दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा कि वो पिशाचिनी उस शमशान के कमरे से बाहर निकलकर उस अधजली लाश को खाने लगी थी। ये नज़ारा देख मोंटी की जान मानो हलक में आ गई थी। वह भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा था कि अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पिशाचिनी मेरे सामने खड़ी थी। उसे बिना आँखों और उसके उल्टे पैर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस पिशाचिनी ने अपनी जीभ से मेरे चेहरे को चाटा और फिर वो सीधे मैक और मोंटी और जैकी के पास चली गई और उन्हें भी अपनी जीभ से चाटने और सूंघने लगी और फिर उल्टे पैर से चलकर वापस उसी कमरे में चली गई। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। शायद उस पिशाचिनी ने हमें समझ नहीं पाया है या सिर्फ वो लाशों को ही खाती है। इससे पहले वो हमें लाश बनाकर खा जाए, हमें शमशान से निकलना होगा। माइकल ठीक कह रहा है, चलो यहाँ से। ये कहकर हम सब अपनी कॉलोनी में वापस चले गए। इस घटना ने हम सबको हिला दिया था। बस मन में एक ही सवाल चल रहा था कि कहीं वो पिशाचिनी यहाँ ना आ जाए। रात तो हमने जैसे तैसे डर में काट दी। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए सोकर उठा तब मोंटी चुपचाप सो रहा था। तब मैक ने कहा, माइकल, मोंटी को देखो, अभी तक सोया पड़ा है। कल इसकी भी हवा टाइट हो गई थी उस पिशाचिनी को देखकर। उस बात को भूल जाओ और इसे उठाओ। आज ऑफिस नहीं जाना क्या इसको? हम लोगों ने मोंटी को उठाने की कोशिश की लेकिन मोंटी नहीं उठा। मैंने जल्दी से उसके चेहरे पर पानी डाला लेकिन उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई। हम सब अब घबराने लगे थे। मैंने जैसे उसके सीने पर अपना कान लगाया तो उसकी धड़कनें अब थम चुकी थी, यानी मोंटी मर चुका था। जैकी ने कहा, माइकल, मोंटी कैसे मर सकता है? कल रात में तो ये ठीक था। मुझे लगता है वो पिशाचिनी आई थी। मैंने कहा, शांत रहो, मुझे लगता है इसे हार्ट अटैक आया है कल की घटना से। यहाँ कोई पिशाचिनी नहीं आई थी, समझे? इस बात को भूल जाओ। अगर पुलिस के सामने किसी ने उस घटना के बारे में कुछ भी कहा तो उल्टा हम सब फंस जाएंगे। मेरी बात उन दोनों ने मान ली और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने पर मैंने सारी बात उन्हें बताई। पुलिस ने हम लोगों का स्टेटमेंट लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा, देखो, जब तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद फैसला हो जाएगा कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है या तुम लोगों ने इसे मारा है। ये कहकर पुलिस वहां से चली गई और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे कि रिपोर्ट ठीक आ जाए। अब हम सब मोंटी की मौत से सदमे में आ गए थे। जैसे तैसे रात गुजरी और अगली सुबह पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर हमारे कमरे पर आई। ये लो, उस लड़के की रिपोर्ट आ गई है, इसे पढ़ो। क्या लिखा है रिपोर्ट में सर? खुद ही पढ़ लो, ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। उस रिपोर्ट में मोंटी के सीने से दिल निकालने की बात लिखी थी। इसका दिल किसी ने निकाल लिया है जिसके कारण इसकी मौत हुई है। हमारे हाथ पैर कांपने लगे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ना कोई कमरे में आया और ना कोई गया, तो फिर मोंटी के साथ ऐसा कैसे हो गया? हमसे पुलिस ने पूछा। बच्चों, सच सच बताओ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? हमने उन्हें फिर डरते हुए उस दिन वाली घटना के बारे में बताया लेकिन उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया और कहा, बच्चों, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, तब तक अपना ख्याल रखना। ये कहकर पुलिस चली गई और थोड़ी देर बाद रात हो गई। हम तीनों बहुत डर रहे थे कि कहीं जो मोंटी के साथ हुआ कहीं हमारे साथ ना हो जाए। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे और हमारी आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी कि तभी कॉलोनी के बाहर हमें कुछ कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। हमने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वो कुत्ते हमारी ही तरफ मुंह करके रो रहे थे कि तभी महक की नजर उस शमशान में पड़ी और उसने कहा,
माइकल वो देख, शमशान में मोंटी की चिता अब भी जल रही है। यार मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तभी जैकी ने मेरा कॉलर गुस्से में पकड़कर कहा, इन सब का जिम्मेदार ये माइकल है। मोंटी ने तेरी बातों में आकर अपनी जान गंवा दी। तुझे ही भूतों से मिलने का बहुत शौक था। अब जाना उस शमशान में जहां तेरे दोस्त की चिता जल रही है और जाकर उससे पूछ उस पिशाचिनी के बारे में। जाना। मुझे अपनी गलती का एहसास था कि मेरे बचपने की वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं खिड़की की तरफ मुंह करके उन दोस्तों के ताने सुन रहा था कि तभी मेरी नजर उस शमशान में पड़ी जहां पर वो पिशाचिनी शमशान की दीवार पर चढ़कर हमारी तरफ ही चली आ रही थी। ये देखकर हमने दरवाजा बंद कर लिया और चुपचाप बैठ गए कि तभी किसी ने हमारा दरवाजा जोर जोर से खटकाना शुरू कर दिया। डर के मारे हमारी सांसें रुक गई थी। मैंने कहा, मैक मैक, लगता है वो पिशाचिनी आ गई है, अब हम क्या करें? मेरी बात का मैक और जैकी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो दोनों चुपचाप खड़े थे। तभी मैं उन दोनों के पास गया। क्या हुआ तुम दोनों को? दरवाजे पर वो पिशाचिनी आ गई है, कुछ करो। तभी मैक ने अपना चेहरा ऊपर किया और मेरा गला पकड़कर डरावनी आवाज में कहा, बाहर किसे रोकेगा तू? मैं तो अंदर आ गई हूँ। समझा, तूने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। अब बचे हुए तीनों को मार दूंगी। मैं अपनी गर्दन उसके हाथों से छुड़ा रहा था। मैंने पास में खड़े जैकी से कहा, जैकी जैकी कुछ कर, मुझे बचा, जल्दी कर। किससे बचाऊं तुझे? मैं खुद तेरे खून की प्यासी हूँ। अब मैं समझ गया था कि उन दोनों को पिशाचिनी ने अपने बस में कर लिया है। मेरी आंखें दम घुटने के कारण बंद हो रही थी। तभी एकदम किसी ने मेरा दरवाजा तोड़ दिया और मंत्र को पढ़ते हुए वो अंदर आ गया। ओम भद्रकाली कपासनी, ओम भद्रकाली कपासनी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उस तांत्रिक ने एक त्रिशूल निकालकर उन दोनों के माथे पर रख दिया। जैकी और मैक बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उनके शरीर से एक धुआं सा निकलकर शमशान की ओर चला गया। मैंने उस तांत्रिक से कहा, कौन हो तुम और रात को यहाँ कैसे आ गए? मैं एक अघोरी हूँ। मैंने तुम्हारे घर के बाहर कुछ कुत्तों को भौंकते देखा तो मुझे शक हुआ कि कोई बुरी आत्मा यहीं आसपास है कि तभी मेरी नजर शमशान पर पड़ी जहाँ से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मैं समझ गया कि कोई अभी बुरी आत्मा अभी अभी निकली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं होते तो आज उस पिशाचिनी ने हम तीनों को मार ही दिया होता। तांत्रिक कुछ नहीं बोला और हमारे पास आकर उसने कहा, वो पिशाचिनी किसी के खून की प्यासी है। मैंने तांत्रिक की बात काटते हुए कहा, हाँ, मेरी एक गलती के कारण वो मेरे खून की प्यासी बन गई है। तभी उस तांत्रिक ने मुझे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेहुदा मजाक की वजह से वो आई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ किसी से बदला लेने आई है। हम तीनों तांत्रिक की बात सुनकर हैरान रह गए कि आखिर वो हमसे बदला क्यों लेगी। हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने कहा, लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो हमसे बदला लेगी? तभी वो तांत्रिक गुस्से में आकर बोला, आत्मा कभी किसी को बेमतलब नहीं सताती। तुम में से कोई है जिसने उसे जिंदा रहते पिशाचिनी बनने पर मजबूर किया है। अब वो इसका बदला लेकर रहेगी। जल्दी बताओ, क्या हुआ था उस रात? तांत्रिक की बात सुनकर हमारा माथा घूम गया था कि आखिर वो कौन सी रात की बात कर रहा है। हम कुछ कह पाते कि तभी हमारी खिड़की से दो हाथ अंदर आए और उसने मैक को पकड़कर खींच लिया और खींचते हुए शमशान में ले गई। ये देख मैं बहुत घबराने लगा था कि तभी तांत्रिक बोला, अभी भी वक्त है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जल्दी बताओ। कि तभी जैकी बोला, हाँ, मुझसे भूल हुई है।
मेरी वजह से ही हो रहा है ये सब। पिशाचनी कौन है मैं जानता हूँ। जैकी की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। आखिर जैकी का इसमें क्या हाथ है और जैकी उसे कैसे जानता है? आखिर उसका संबंध हम लोगों से कैसे है? तब जैकी ने आगे बताया। माइकल, तुम्हें याद है पिछली साल एक औरत अपनी कॉलोनी में किराए पर रहने आई थी, वो आशा। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो तो कहीं चली गई थी। उसका सामान आज भी कबाड़े में पड़ा है। वो कहीं गई नहीं, बल्कि उसे मैंने ही मार डाला था और उसकी लाश को शमशान के बंद कमरे में गाड़ दिया था। जैकी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि आखिर उसने उसे क्यों मारा और ये आशा जैकी के अलावा हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी है। उसने आगे बताया। माइकल, तुम्हें याद है जब तुम लोग नाइट ड्यूटी पर गए थे और मैं नहीं गया था? मैं किसी काम से नीचे जा रहा था। मैंने देखा कि आशा के कमरे से आवाज़ आ रही थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हेलो, आज जो बैंक से सोना चुराया है वो मैंने बेड के नीचे रख लिया है। तुम रात को 3 बजे आकर ले जाना और मुझे मेरा हिस्सा दे जाना। आशा की बात सुनकर मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि ये सोना मैं उससे ले लूं तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। मैं लालच में अंधा होकर अपने साथ 2 और लोगों को मास्क पहनाकर माइकल और मैक बना दिया और उसके कमरे में चला गया। जैकी, तुम तीनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग आज नाइट ड्यूटी पर नहीं गए? कैसे जाते मैडम, हमने आपके सोने की बात जो सुन ली है वो सोना हमें दे दो ताकि हम तीनों दोस्त आराम की जिंदगी जी सके। कौन सा सोना? यहाँ कोई सोना नहीं है। और तुम तीनों को किसने बताया? माइकल ने तुम्हें सोना लाते हुए देख लिया था और मैक ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी सोना रखते वक्त। इसलिए हम तीनों ने फैसला किया है कि ये सोना अब हमारा होगा। मैंने आशा को ये यकीन दिला दिया था कि मेरे साथ जो 2 लोग हैं वो तुम दोनों ही हो। हमने मिलकर उस आशा को बहुत मारा और उसके कमरे में सोने की तलाशी ली, लेकिन सोना हमें नहीं मिला। मेरे बार बार पूछने पर जब उसने जवाब नहीं दिया तो उन दोनों ने एक रॉड उसके सर पर मार दी, जिससे वो मर गई। ये देख मैं घबरा गया था कि ये क्या हो गया। मैंने जल्दी से उसकी बॉडी उठाई और रात के 2 बजे उस शमशान के कमरे में जाकर गाड़ दी। जब मैं उसे गाड़ रहा था तब उसकी सांसें अचानक चलने लगी और उसने कहा, तुम तीनों ने मुझे मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी जगह तुम्हारी भी लाश जलाऊंगी। मैं फिर से आऊंगी, मैं फिर से आऊंगी। मैं जैक की ये घटिया हरकत सुन रहा था कि उसने उस बेगुनाह की जान कैसे ले ली और उसमें हमें भी फंसा दिया। फिर मैंने तांत्रिक से कहा, मैं बेगुनाह हूं, मुझे बचा लो उस पिशाचनी से। हमें कैसे भी करके उसकी लाश को जलाना होगा। इसके लिए उस शमशान में चलना होगा। उसे सिर्फ जैकी ही जलाएगा, क्योंकि वो या तो इसे मारकर मुक्ति पाएगी या इसके हाथों जलकर। जैकी तांत्रिक की बात मान लेता है और शमशान में हम तीनों पहुंच जाते हैं। जैकी जल्दी से वो गड्ढा खोदने लगता है कि तभी वो पिशाचनी वहां जाती है। जैकी पिशाचनी को देख भागने लगता है कि तभी वो तांत्रिक जैकी को पकड़ लेता है और कहता है, बेटी आजा, आजा बेटी, तू इस पापी से अपनी मौत का बदला ले ले। यही तेरी मौत का असली कारण है। पिशाचनी जैकी को पकड़ लेती है और घसीटते हुए जलती चिता में फेंक देती है, जिससे जैकी की मौत हो जाती है। तब आशा कहती है, पिताजी, आज तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह मरने से बच गया। तुमने सही वक्त पर आके मुझे बचा लिया। माइकल, मैं तुम्हारे उन दोस्तों को तो नहीं ला सकती, लेकिन तुमसे माफी जरूर मांग सकती हूँ। हो सके तो माफ कर देना, और जो सोना मैंने छुपा कर रखा है वो अब तुम ले लेना। उसे मैंने अपने बक्से में रखा है, जो आज भी उसी कबाड़े में है। ये कहकर वो आशा गायब हो जाती है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी चल रहा था कि आखिर वो आशा इस तांत्रिक की बेटी कैसे है। तांत्रिक ने इस राज से पर्दा उठाया और बोला, हाँ, आशा मेरी ही बेटी थी। जब मैंने अखबार में तुम्हारे दोस्त मोंटी की मौत की खबर पढ़ी तो मैं समझ गया था कि ये काम किसी आत्मा का है। जब तुम पुलिस को अपना बयान दे रहे थे तब मैं भी वहीं था। मैं अपनी बेटी द्वारा छुपाए सोने की तलाश में आया था, लेकिन शोर शराबा सुनकर मैं बाहर आ गया।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैकी ने उसे मारा है, नहीं तो आज मैं जैकी को खुद मार देता। फिर हमने जाकर आशा का वो बक्सा खोला जिसमें वाकई में सोना था। मैंने सोने को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके साथ जो 1 साल पहले सोने की लूट हुई थी उसका भी केस पुलिस ने सुलझा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज और मैं हूँ आरजे मोहित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।